रोज़े की हालत में अगर आपको भी शवरमा और पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है, तो लीजिए आज इन सब चीज़ों का तोड़ मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मुंह में घुल जाने वाला और इतनी शानदार रेसिपी है। यकीन माने इतना टेस्टी और मज़ेदार है कि इसमें बहुत ही कम चीज़ें यूज़ करके हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा ये टेस्टी सा बर्गर, जो बच्चे बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ाबियई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है और चिकन को इस तरह से लंबे स्ट्रिप्स में मैंने कट कर दिया है। चिकन यहाँ पे मैंने लिया है 400 ग्राम, यानी आधा किलो से थोड़ा सा कम है। और यहाँ पे मैं डालूँगी इसमें एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें दही हम कोई सा भी यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। 4 चम्मच मैंने इसमें भर के दही डाला है। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच सिरका आप एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं। और एक बड़ा चम्मच हम डालेंगे चिली गार्लिक सॉस का। एक ही चम्मच डालेंगे हम इसमें सोया सॉस अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल लें अपने टेस्ट के मुताबिक चलेगा। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया डालेंगे और 1 ही टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर का। लाल मिर्च पाउडर एक बड़ा चम्मच डालेंगे, जिसे हम सालन मसाला भी कहते हैं। और इसके बाद हमने डालना है इसमें गरम मसाला बिल्कुल थोड़ा सा, यानी हाफ टी स्पून। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, दड़ा मिर्च और देगी मिर्च भी इसको कहते हैं। और 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे ऑयल के। बस इतना ही ऑयल इसमें जाएगा, इससे ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरे खानों में बहुत ही ज़्यादा ऑयल और मसालों का यूज़ नहीं होता है। और मैं बहुत हेल्दी वे में नित नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, जो बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग कर देनी है। अच्छा, अब इस टाइम पे आप चाहें तो आधा घंटा 1 घंटा मैरिनेट भी कर सकते हैं। मैं मैरिनेशन इसकी नहीं करूँगी। और यहाँ पे इसको अब मैंने चूल्हे पे रख दिया है। चूल्हा हमने मीडियम टू हाई पे रखना है। पहले जब इसका पानी अच्छे से निकल आएगा सारा पानी, तो उसको हम कर लेंगे ड्राई। और ड्राई करने के लिए हमने इसको अच्छे से 10 से 15 मिनट तक कुक करना है। कुक करेंगे और इसको ढक के भी दरमियान में हमने ढकते रहना है और फिर इसको अच्छे से चलाते रहना है ताकि नीचे से ये ना लगे। और अगर रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए अपना पानी चिकन का खुश्क हो गया है। और खुश्क होने के बाद हमने अब इसको थोड़ा सा पानी, यानी कि आधा कप पानी हमने और ऐड करना है, क्योंकि हमने चिकन को बहुत अच्छे से गलाना है, बहुत सॉफ्ट करना है इसको। जितना चिकन सॉफ्ट होगा उतना ही बर्गर टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पे देखिए चिकन बिल्कुल अच्छे से गल गया है। और इसमें अब हमने डालना है टेस्ट के लिए चिली गार्लिक केचप आधा कप। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मायोनीज़, बिल्कुल थोड़ी सी मायोनीज़ डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच। अब यहाँ पे इसको अच्छे से हमने हिला लेना है, मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है। और इसकी रेसिपी की ख़ास बात ही यही है कि इसको क्रीमी बनाने के लिए, क्रीमी टेक्सचर देने के लिए, इसके लिए हमने ख़ास एक मिक्सचर सा बनाना है। तो उसके लिए चाहिए हमें आलू। बिल्कुल आलू हर घर में मौजूद होते हैं, तो आलू ले लेने हैं। इसको हमने अच्छे से बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद खूब अच्छे से इसको हमने इस तरह से मैश कर देना है। अब यहाँ पे आलू बहुत अच्छे से मैश होने चाहिए। यहाँ पे बर्तन में चेंज कर दूंगी ताकि खुले हाथ से हम इसको मैश कर सकें। और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, ठीक सा पेस्ट इसका बन जाएगा। आप चाहें तो इसको जग में भी ब्लेंड कर सकते हैं। अब इसको सॉफ्ट और फ्लफी टेस्ट देने के लिए हमने इसके अंदर एक डालना है सीक्रेट इंग्रेडिएंट, लेकिन उससे पहले मसाले डालेंगे थोड़े से। नमक डाला है और हस्बे जायका आप डाल लीजिएगा। और काली मिर्च मैंने डाली है हाफ टी स्पून। अब यहाँ पे डालेंगे क्रीम, नॉर्मल कोई सी भी क्रीम ले लें। 2 चम्मच मैं क्रीम डालूंगी इसमें। घर की क्रीम भी आप डाल सकते हैं। मैंने टेट्रा पैक क्रीम जो मिलती है सिंपल वाली, वो ऐड कर ली है। तो
अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग इसकी बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्रीमी टेस्ट लाने के लिए ये जितना अच्छे से मिक्स होगा, जितना अच्छे से ब्लेंड होगा उतना ही अच्छा है। और मज़ीद इसको थोड़ा सा और क्रीमी बनाने के लिए हमने इसमें सिंपल दूध डाला है। डब्बे वाला दूध मैं यूज़ कर रही हूँ, आप भी डब्बे वाला दूध ही डालिएगा, फ्रेश मत डालिएगा। बस थोड़ा सा इस टाइम पे मैं डालूँगी और इसके बाद थोड़ा सा और डालूँगी, यानी हाफ कप टोटल मिला के हमने इसमें दूध डाल लिया है। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब तो आपको यकीन आ ही गया होगा कि बर्गर हमारा कितना हेल्दी बनने वाला है। बच्चों के लिए, लंच बॉक्स के लिए तो बेस्ट आइडिया है ये। एक टिप आपको ये भी देती चलूँ कि ये चिकन आप बनाकर फ्रीज कर लें। बस अगर आपके घर मेहमानों ने विदिन 10 मिनट्स आना है, जल्दी से निकालें और जल्दी से इस बर्गर को रेडी कर लें। अब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं लंबे वाले बर्गर बन। आप चाहें तो गोल वाले भी यूज़ कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस आपके बच्चे जो अच्छा लगे, उनको पसंद करें, वही वाला आप ले लें। अब यहाँ पे दरमियान में हमने कट कर दिया है। पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इस थोड़ा सा कलर और टेस्ट देने के लिए मैंने ऑयल यूज़ किया है। आप चाहें तो ऑयल मत यूज़ करें, वैसे ही इसको इस तरह से टोस्ट कर लें। अब दबाते हुए उलट पुलट कर लें और इसका थोड़ा सा कलर आने के बाद इसको फिर उतार लीजिएगा। यहाँ पे अब हमने जो मटेरियल रेडी किया था आलू का, उसको अब हमने अच्छे से फैला देना है। कम या ज़्यादा आप अपनी टेस्ट के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अच्छे से फैला देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो चटनी का यूज़ भी कर सकते हैं इसके ऊपर। मैं यहाँ पे चटनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को कभी कभार बहुत हैवी किस्म की चीज़ें पसंद भी नहीं आती हैं। मैंने चिकन पे लास्ट में बारीक कटी हुई प्याज ऐड की थी। आप चाहें तो ऐड कर लें, चाहे तो ना ऐड करें। बस ये मटेरियल जब हमने इसके ऊपर डाला फैला के, तो वो पार्ट मुझसे मिस हो गया है, इसके लिए सॉरी। तो लीजिए, मज़ेदार हमारा बर्गर रेडी है। कितना आसान और हेल्दी वे में बन जाने वाला ये बर्गर आपके बच्चों को इंशाल्लाह और मेहमानों को यकीनन पसंद आएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।